अरे भाई रोहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे यार दीपक, आज बहुत लेट हो चुका हूँ। आज बॉस ने इतना काम दे दिया था कि रात ही हो गई। आज तो घर जा रहा हूँ भाई, बीबी इंतजार कर रही होगी। अरे यार, क्यों इतना डरते हो बीवी से? चले जाना घर, थोड़ा दोस्तों के पास भी रुका करो। नहीं भाई, बीबी से डरने की बात नहीं है, मुझे अभी घर जाके भी काम करना है। क्या घर जाके भी काम करना है? अब कौन सा काम करना है तुम्हें? अरे भाई, मेरी किस्मत तेरी तरह थोड़ी है जो एकदम फ्री रहे। मुझे तो बॉस घर के लिए भी काम दे देते हैं। अरे यार, तू अपने बॉस से बहुत दुखी रहता है। क्या करूँ यार, किस्मत किस्मत की बात है। अच्छा भाई दीपक, मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुका हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है भाई। अरे आप कौन हो? बीच सड़क पे क्या कर रही हो? अगर अभी मेरी ब्रेक नहीं लगी होती तो अभी एक्सीडेंट हो जाता ना, चोट लग जाती है आपके। एक बात बताओ, इतनी सुनसान सड़क पे इतनी रात में आप कर क्या रही हो यहाँ पे? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मदद? कैसी मदद? मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, तो आप रास्ता भूल गई हैं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो? घर? बताइए कहाँ है आपका घर, मैं छोड़ देता हूँ आपको। मेरा घर तो मुझे नहीं मालूम है। क्या तुम अपने घर नहीं ले जा सकते हो मुझे? अरे ये कैसी बात कर रही हो आप? मैं तुम्हें अपने घर कैसे ले जा सकता हूँ? आपको अपना घर पता हो तो मुझे बता दो। मुझे मेरा घर तो याद नहीं आ रहा है, प्लीज तुम मुझे अपने घर ले चलो। अरे यार, ये किस चक्कर में फंस गया मैं। अच्छी गाड़ी रोकी मैंने, इससे बढ़िया तो मैं बाइक ही नहीं रोकता। मुझे लगता है ये किसी गहरे सदमे में है, इसके संग कुछ घटना हुई है। पर यार, मैं इसको यहाँ अकेला भी तो छोड़ के नहीं जा सकता हूँ ना। अगर किसी गलत आदमी ने इसको पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ऐसा करता हूँ, इसे आज रात अपने घर ले चलता हूँ, सुबह होते ही इसे पुलिस स्टेशन छोड़ आऊँगा, फिर पुलिस वाले अपने आप देख लेंगे। ठीक है, तो तुम चलो मेरे संग घर। ठीक है, ले चलो। आ गए तुम? कब से इंतजार देख रही तुम्हारा, कहाँ रह गए थे? अरे रुको जरा रुको, मेरी बात तो सुन लो पहले, तब डांट लेना। क्या सुनूं तुम्हारी बात? तुम्हारा रोज का नाटक है, सुन तो लो। चलो सुनाओ। अरे आज बॉस ने बहुत काम दे दिया था, काम करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, कब रात हो गई। इस चक्कर में मैं लेट हो गया। भाड़ में गया तुम्हारा बॉस और संग में गए तुम। तुम्हारे बॉस के चक्कर में मैं क्यों अपनी पार्टी खराब करूं? जब भी तुम्हें जल्दी आने ही कहती हूँ तुम हमेशा लेट करते हो। अरे ये लास्ट बार लेट हुआ है, अब मैं आगे से कभी लेट नहीं होऊंगा। तुम्हारी बात का मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे ये तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? ये किसको लेकर आए हो तुम? कौन ये? अरे हाँ, तुम्हारी डांट के चक्कर में मैं इससे तो तुम्हें मिलवाना ही भूल गया। कौन है ये? अरे रुको तो जरा, बात पता करने से पहले नाराज हो जाती हो। दरअसल जब मैं घर पे आ रहा था ना, तो ऑफिस वाली सड़क पे ये अकेली खड़ी हुई थी। ये अचानक मेरी बाइक के सामने आ गई थी। जब मैंने इनसे पूछा कि कौन हो आप, इस सुनसान सड़क पे क्या कर रही हो, तो ये कुछ बता ही नहीं पा रही थी, बस यूँ कह रही थी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। फिर तुम इसे अपने घर पे ले आए। ये धर्मशाला है क्या? अरे जरा धीरे बोलो, धर्मशाला तो नहीं है ये, मुझे भी मालूम है, पर इस अकेली लेडीज को मैं इतनी सुनसान सड़क पे अकेला कैसे छोड़ सकता था? अच्छा, अब इस पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ तुम ही तो रखोगे, और कोई तो है नहीं है? देखो नाराज मत हो, ये बेचारी वहाँ पे अकेली थी, इसलिए मैं घर पे ले आया हूँ। सुबह होते ही मैं इसको पुलिस स्टेशन छोड़ आऊँगा, फिर पुलिस वाले इसको अपने आप पहुँचा देंगे जहाँ से जाना है। बस आज रात की बात है। देखो, एक तो तुमने लेट होकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है, ऊपर से इसको घर में ले आए हो। ये कुछ बोल तो नहीं रही है? बड़ी अजीब सी लग रही है ये। अरे नहीं नहीं, पहले मैं भी यही सोचा था, पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इसके संग कोई घटना हुई है, ये सदमे में है, इस मारे कुछ भी नहीं बोल रही है। ठीक है, ये अकेली लेडीज है, इसलिए मैं तुम्हें ये परमिशन देती हूँ, पर सुबह होते ही इसे पुलिस स्टेशन छोड़ आना। हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ आऊँगा। अरे ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? सुनो, तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी? आवाज़? कौन सी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो आवाज़ सुनाई दी है, पर तुम्हें क्यों नहीं दी? अरे तुम भी ना, तुम थक चुकी हो, सो जाओ अब। ठीक है, सो जाते हैं। अरे ये क्या था? सुनो, तुमने अभी कुछ देखा? अब क्या हो गया? अब क्या देख लिया तुमने? अरे मुझे कुछ ऐसा लगा है जैसे हमारे सामने से कोई भक्के निकला है। भक्के निकला है? अरे मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई और है क्या?
लगता है तुम कुछ दिनों से ढंग से आराम नहीं कर पा रही हो, इस मारे तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा है। सो जाओ चुपचाप, अपने संग संग मेरी भी नींद खराब कर रही हो। अरे मेरी बात का विश्वास करो। हाँ ठीक है, सुबह करेंगे विश्वास, अभी सो जाओ। ये बहुत ज़्यादा थक चुकी है, इस मारे उल्टी सीधी बातें कर रही है और अपने चक्कर में मुझे भी नहीं सोने दे रही है। अरे ये पायल की आवाज़ कैसी है? क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इनसे कुछ कहूँगी तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं मानेंगे, इनसे तो कहना ही बेकार है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही देखती हूँ आखिर ये हो क्या रहा है। क्यों अब उठ के क्यों बैठ गई? कहाँ जा रही हो? बहुत रात हो चुकी है, ज़्यादा बाहर मत जाओ। तुम तो ना चुप्पी हो जाओ, एक तो मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, ऊपर से मुझको ताने और दे रहे हो। तुम सो जाओ चुपचाप, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, मुझे जाकर देखना ही होगा आखिर ये सब हो क्या रहा है। अरे वो लड़की कहाँ गई? मैंने तो उसको यहीं सोफे पे सोने के लिए बोला था, इतनी रात में वो कहाँ जा सकती है? हे भगवान, ये कैसे पति दिए हैं मुझे? बिना सोचे समझे किसी को भी घर में उठा लाते हैं, पर मुझे पता लगाना होगा आखिर इतनी रात में वो लड़की कहाँ जा सकती है। ऐसा करती हूँ, बाहर आंगन में देखती हूँ। अरे वो रही, इतनी रात में ये कहाँ जा रही है? अरे सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है, सुनो। अरे इसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, ना जाने कौन है ये, इतनी रात में कहाँ जा रही है, पर इसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? एक भी बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, सीधी चलती चली गई। अरे नहीं नहीं, कहीं से किसी मुसीबत में ना फंस जाए, मुझे इसको बचा के लाना ही होगा। इसको देख कर आती हूँ, ये कहाँ जा रही है पता नहीं, इतनी रात में कितनी भयानक आवाज़ें आ रही हैं। अरे अब कहाँ चली गई है? अभी इसी तरफ तो आई थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई? यहाँ भी नहीं है। इस लड़की में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तभी ये बहुत अजीब सी दिख रही थी, इसके चक्कर में मैं घर से कितनी दूर आ गई हूँ। एक तो ये डरावनी आवाज़ें और ये घनघोर रात और ये जंगल मुझे बहुत डरा रहा है। एक मेरा वो पति जो इस आफत को लेकर आया था, खुद तो मज़े से सो रहे हैं और मुझे यहाँ फंसवा दिया। अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं उसे? इतनी डरावनी जगह पे मैंने कहाँ लाके खड़ा कर दिया मुझे। अरे तुम यहाँ पे, ये तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कौन हो तुम? मैं छलावा हूँ। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे खून पीना है। खून पीना है तुम्हें? पर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैं खून की प्यासी हूँ, मैं बरसों से खून पीती हूँ। तुम्हारा वो बेवकूफ पति मुझे तुम्हारे घर में ले आया। तुम्हारा पति इतना बेवकूफ है, उसने एक भी बार नहीं सोचा कि ऐसी सुनसान सड़क पे कोई अकेली लड़की क्या करेगी। पर उन्होंने तो तुम्हारी मदद ही की है, तुम हम दोनों को क्यों मारना चाहती हो? मैं छलावा हूँ, मैं कई सालों से अपना रूप बदल बदल कर लोग बागों को मारती हूँ और उनके शरीर में से पूरा खून पी जाती हूँ। देखो, हमें छोड़ दो, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते थे, हमें छोड़ दो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरा शिकार हो।